अब देखो इसमें क्या है, चार। चार वाले हम लोगों ने क्या नियम देखा था कि चार के पावर सम और विषम वाला। अगर चार के पावर सम रहे तो क्या आता है, लास्ट में 6 आएगा, यानी कि इकाई अंक 6 आएगा। और चार के पावर विषम रहे, इसका इकाई अंक क्या आएगा, 4। यहाँ विषम है कि सम है, ये विषम संख्या है, जिसका मतलब क्या आएगा, इकाई अंक क्या आएगा, 4। तो डायरेक्ट 5 का क्या देखा था, इसका साइक्लिसिटी 1 है, इसके पावर कितना भी हो, इसका इकाई अंक हमेशा क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। ये क्या है, 3। 3 का साइक्लिसिटी क्या है, 4। 4 का साइक्लिसिटी कैसे चेक करते हैं, 4 से जो भाग के चेक करते हैं कि इसका पूरा का रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो 4 से भाग देके चेक करने क्या नियम है कि लास्ट के 2 अंक को पकड़ते हैं, तो ये क्या है, 17। तो 4 से 16, रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो 3 के पावर लगा देंगे 1, ये सब को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो 3 के पावर कितना, 1, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा। तो इस तरीके से चेक करते हैं इकाई अंक को, ठीक है। हेलो, आप लोगों का उत्कृष्ट क्लासेस में स्वागत है और मेरा नाम उत्तम कुमार है। और हम लोग आज से शुरू करेंगे यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। ये होता क्या है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि सपोज करो तुम्हें कोई एक लंबा सा इक्वेशन दे दिया गया, 3 1 4 इंटू 4 1 6 इंटू 5 1 5। अब इसमें पूछे इकाई अंक क्या होगा। ये सवाल में दिया रहता है, कोई तुमको एक लंबा गुना भाग में दिया हुआ इक्वेशन, इतना लंबा इक्वेशन दिया गया और पूछेगा कि बताओ इसको गुना करने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा उसके इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होता है कि हम कोई भी संख्या लिखते हैं ना, सपोज करो 1 2 3 4 ये लिखा, ठीक है। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इकाई, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट। इसको क्या पढ़ते हैं, दहाई, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंस। ये क्या अचरा, सैकड़ा, हजार, यानी 100,000, ठीक है। तो इकाई अंक क्या हो गया हमारा, इकाई अंक हमारा ये हो गया। तो गुना करने में हमारा कुछ भी संख्या यहाँ पे आएगा, सपोज करो 4 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आएगा, ये जिसमें मैंने ऐसे रैंडम लिखा हुआ है, इसका इकाई अंक क्या आ रहा है, 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। तो यह निकालने का हम लोग तरीका देखेंगे कि क्या क्या तरीका है जो हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग एग्जाम में अगर इसको गुना करने बैठे तो बहुत समय ले लेगा, ठीक है। तो इसके शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं कि कैसे निकालते हैं इकाई अंक को। कैसे कैसे इक्वेशन आ सकते हैं, हमारे पास एडिशन भी आ सकता है, मतलब कि जोड़, सब्ट्रैक्शन भी आ सकता है, मतलब घटाव, और गुना भी आ सकता है। क्या क्या आ सकता है, एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन, चौथा डिवीजन भी आ सकता है। तो यह 4 तरह के कैटेगरी के सवाल आ सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। मिला के भी आ सकता है कि एडिशन भी दिया हो, सब्ट्रैक्शन भी दिया हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, एडिशन भी हो, इस तरीके से सवाल भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभी एडिशन वाला देखते हैं। एडिशन वाले को कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज करो कि हमारे पास संख्या दिया गया 3 1 4 6 प्लस 4 1 2 8, ये एडिशन का सवाल है और इसमें पूछ रहा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो पहले इसको हम जोड़ के देखते हैं कि इसका आता क्या है रिस्पॉन्स। 8 6 14 4 2 6 6 7 2 और 3 4 7, ये इसका जोड़ने पे आया। इसका यूनिट डिजिट कितना बन रहा है, 4। कितना आ रहा है यूनिट डिजिट, 4 आ रहा है। ये 4 कहाँ से आया, तो 8 और 6 को जोड़ा गया, 14 हुआ। 8 और 6 को जब जोड़ते हैं तो कितना आ गया, 14, और 14 का यूनिट डिजिट क्या है, 4, इसलिए यहाँ पे क्या आया, 4 आया। तो बजाय इसके कि पूरा हम जोड़े, ये इसको भी जोड़े और इसको भी जोड़े, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट पकड़ लें और इसका यूनिट डिजिट पकड़ लें, इस दोनों को जोड़ के देख रहे कितना आ रहा है, तो 14 आ रहा है। 14 का यूनिट डिजिट क्या बन रहा है, 4। इसका मतलब इस पूरे सम का, इस पूरे जो इक्वेशन दिया गया है योग का, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। उसी तरीके से एक और देखते हैं, 7 1 3 प्लस 2 1 4। क्या करेंगे, पूरे को जोड़ेंगे तो नहीं, क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट पकड़ना है और इसका यूनिट डिजिट पकड़ना है, और दोनों को जोड़ने पर कितना हो गया, 7, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये इसका क्या हो गया, यूनिट डिजिट, ठीक। ये तुम्हारा सम हो गया, यानी कि एडिशन हो गया। अब देखो एग्जाम में सवाल कैसे आता है कि सपोज तुम्हारे पास इक्वेशन दिया गया है 3 1 3 प्लस 4 1 2 प्लस 6 1 3 प्लस 2 1 4, ये तुमको सम का एक इक्वेशन दिया गया है। इसको जोड़ के निकालना है तुमको यूनिट डिजिट क्या होगा, बताइए कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। तो क्या करना है, बस सबको जोड़ते जाना है। किसको जोड़ते जाना है, इकाई अंक पे जो तुमको संख्या दिख रहा है, जो नंबर दिख रहा है, डिजिट दिख रहा है,
उसको हम लोग जोड़ते जाएंगे। इकाई अंक पे हमको क्या क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 और 4 दिख रहा है। इसको जोड़ेंगे, 3 + 2 कितना हो गया, 5 + 3 8 + 4 कितना हो गया, 12। जितना भी आया उसको लिख दो। क्या लिखा, 12। अब इसका यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, 2, तो इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 2। तो कितना भी लंबा इक्वेशन दिया रहे, हमको किसको जोड़ना है, बस यूनिट डिजिट को जोड़ना है। ठीक है, ये हमारा था एडिशन। सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, चलो सपोज करो दिया गया है 7 8 9 -4 5 6। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 और 3। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, 3। किसको सॉल्व करने पे 3 आ गया, मतलब कि यूनिट डिजिट को 9 को सॉल्व किए 6 से, इसका क्या आ गया, 3। तो 9 - 6 कितना किए, तो ये आ गया 3। मतलब कि सब्सट्रैक्शन यानी घटाव में भी वो क्या करना होगा, यूनिट डिजिट को ही घटाना होगा। तो 9 - 6 कितना हो गया, 3। उसी तरीके से 5 1 5 -6 1 5 क्या करना होगा, यूनिट डिजिट को घटाएंगे। इसमें यूनिट क्या है, इकाई स्थान पे क्या दिखाई दे रहा है, 5। यहाँ पे इकाई स्थान पे क्या दिखाई दे रहा है, 5। तो 5 में से 5 ये कितना होगा, 0। इसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। अब देखते हैं एक और घटाव का, जैसे सपोज करो 7 1 3 -5 4 6 ये दिया गया। अब इसमें हम क्या कर सोचे थे, अभी तक हमने क्या सीखा कि जो भी यूनिट डिजिट पे दिख रहा है उसको घटाव कर देंगे। 3 - 6 ये तो क्या आ गया, -3 -3 हो गया। -3 तो यूनिट डिजिट किसी नंबर का नहीं होता है। तो जब भी तुमको, अब ये माइनस क्यों आया, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, जब भी 7 1 3 5 4 6 माइनस करते हैं, तो जब 3 से माइनस नहीं होता तो क्या करेंगे, यहाँ से एक बोरो लेंगे यानी कि उधार लेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, 13 13 में से 6 गया 7, यहाँ क्या बचा 0। तो यहाँ पर से फिर ये बोरो लेगा, क्या हो जाएगा 6, और यहाँ बचा 6। इसका मतलब यहाँ क्या आ रहा है 7, लेकिन हमारा क्या आ रहा है, -3। तो इसका मतलब कि जब भी हमारा यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक निगेटिव आए माइनस में, उसमें क्या कर देना है, +10 को ऐड कर देना है। ठीक है, जब भी नेगेटिव आ रहा हो उसमें क्या कर देना है, +10 को ऐड कर देना है। तो -3 में +10 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 7। ये क्या हो जाएगा, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं इसका। 3 1 2 -1 4 6 क्या करेंगे, इसका इकाई अंक पकड़ेंगे और इसका इकाई अंक पकड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 - 6 क्या हो गया, -4। फिर से माइनस में आ रहा है, इसमें क्या करना होगा, +10 कर देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, 6। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 6। ठीक है, 3 1 2 -4 1 6 -2 1 3। अगर ऐसा इक्वेशन दिया गया तो पहले क्या करेंगे, दोनों का यूनिट डिजिट निकालेंगे। इस दोनों का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6 - 2 -4। तो -4 तो होता नहीं है, क्या करेंगे, +10 ऐड करेंगे, ये हो गया 6। इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 6। और इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे 3 को, तो क्या हो गया आंसर, 3। तो ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा घटाव यानी सब्सट्रैक्शन है। मल्टीप्लिकेशन, घटाव भी हो गया, एडिशन भी हो गया, अब बचा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं, 7 1 3 × 4 1 6। इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। क्या करना होगा, इसका भी यूनिट डिजिट को यानी कि इकाई अंक को पकड़ेंगे। इकाई अंक पे क्या है, इसमें 3 है, इसमें क्या है 6। तो 3 × 6 करेंगे, कितना हो जाएगा, 18। ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 8। उसी तरीके से मान समझ करो 7 5 6 × 4 2 8 ये दिया गया। इसका इकाई अंक क्या है, 6। इसका इकाई अंक क्या है, 8। तो 6 × 8 क्या हो गया, 48 यानी 48। इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 8। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशन का भी यूनिट डिजिट देखेंगे। अब सपोज करो मल्टीप्लिकेशन एडिशन ऐसे करके सब मिला के दिया गया, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सपोज को तुम्हें दिया गया 7 3 5 × 4 1 2 और एक दिया गया है 7 4 5 × 3 1 3। ठीक है, तो 5 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10। मतलब यूनिट डिजिट क्या हो गया, 0।
5 इंटू 3 करेंगे मतलब क्या हो गया 15, यूनिट डिजिट क्या हो गया 5। अभी ऐसा देखो इसमें क्या नियम निकल के आ रहा है कि हम 5 का टेबल जब भी लिखते हैं तो 5 1 जा 5, 10, फिर 15, 20, 25, 30, 35 ऐसा आ रहा है। तो ध्यान से अगर देखोगे तो देखो तुम ऑड नंबर यानी विषम संख्या जो स्थान पर जो है यानी 1 पे, ये तो 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, यानी जब भी हम विषम स्थान पे देख रहे हैं 3 पे, 5 पे, 7 पे, सब पे यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 5। और जब भी हम लोग सम स्थान पे देख रहे हैं तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 0। इसका मतलब क्या हुआ, अगर तुम 5 को विषम से मल्टीप्लाई करो, विषम संख्या से मल्टीप्लाई करो यानी कि ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, विषम संख्या पे 5 आएगा। और जब तुम 5 को सम संख्या से मल्टीप्लाई करो यानी गुना करो यानी कि इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 आएगा। अब देखो ऐसे ही देखते हैं सवाल को हम लोग। 7 4 5 इंटू 4 1 2 इंटू 3 4 6, इसके यूनिट डिजिट पे क्या है 5, इसके क्या है 2 और यहाँ पे इकाई अंक पे क्या है 6। तो 5 गुना 2, 2 क्या है सम संख्या, तो ये क्या आ जाएगा 0। अब 0 को किसी भी यूनिट डिजिट से किसी संख्या से मल्टीप्लाई करो क्या आना है 0, तो इसका आंसर क्या हो गया 0। ठीक है, उसी तरीके से मान लो 7 4 5 इंटू 3 4 3 इंटू 6 4 5 ये दिया गया। तो ये क्या होगा 5, इसका इकाई स्थान, इसका क्या इकाई स्थान, और ये तो 5 गुना 3 कितना 15, तो क्या हो गया विषम संख्या है तो विषम संख्या क्या आ जाएगा 5, और फिर से 5 क्या है विषम संख्या तो फिर से क्या हो जाएगा 5, इसका यूनिट यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा 5। तो ये चीज याद रखना है कि जब भी 5 को हम विषम संख्या से गुना करते हैं उसका इकाई अंक हमेशा 5 आता है, और जब सम संख्या से गुना करते हैं उसका इकाई अंक 0 आता है। अब सपोज करो तुम्हारे पास एक ऐसा समीकरण दिया गया है जिसमें गुना भी है जोड़ भी है। देखो जैसे 1 4 3 इंटू 4 1 2 माइनस 3 4 2, अभी जोड़ देखते हैं, इंटू 4 1 3, ये दिया गया। इस दोनों का इकाई अंक पे क्या आ जाएगा, गुना करने पे 3 2 तो क्या आ गया 6 प्लस 2 3 क्या हो गया 6, तो 6 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12, इसका मतलब इकाई अंक क्या आ जाएगा 12। मतलब कि जहाँ जो साइन दिखे उसको वैसे उतार देना है, जो भी चिन्ह दिख रहा है प्लस का तो प्लस उतार देना है, जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा 2, इसका क्या हो जाएगा 2। अब इसी का माइनस में देखते हैं, माइनस करने पे क्या आता है इसका। अगर हम सपोज करो यहाँ पे माइनस है 3 गुना 2 6 वही होगा, फिर माइनस साइन है तो 3 दूनी 6 फिर से वही होगा, अब 6 माइनस 6 होगा तो क्या होगा 0, इसका मतलब इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से समीकरण को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरा समीकरण को गुना सॉल्व करने के बजाय इकाई अंक को पकड़ेंगे और सॉल्व करेंगे। ये हमारा हो गया जोड़ घटाव गुना। तो समझ करो कि हम लोग 2 का टेबल देखते हैं, तो 2 के पावर 1 कितना हो गया 2, 2 के पावर 2 कितना हो गया 4, 2 के पावर 3 कितना हो गया 2 4 दूनी 8, 2 के पावर 4 कितना हो गया 16, फिर 2 के पावर 5 कितना हो गया 16 दूनी 32, 2 के पावर 6 कितना हो गया 64, 2 के पावर 7 कितना हो गया 128, और 2 के पावर 8 कितना हो गया 256। और साइक्लिसिटी क्या होता है, क्या आ रहा था 2 4 8 6, मतलब इकाई अंक पे क्या आ रहा है 2, फिर क्या आ रहा है 4, फिर 8, फिर 6। अब उधर वैसे ही देखो क्या आ रहा है 2 4 8 6, ये क्या होता है साइक्लिसिटी, मतलब कि 4 पावर 4 के बाद ये क्या हो रहा है, हर एक 4 पावर के बाद ये क्या कर रहा है अपने आप को रिपीट कर रहा है। जैसे इकाई पे 2 आ गया, फिर 4 आ गया, 8 आ गया, 6 आ गया, यहाँ भी क्या आ रहा है 2 4 8 6, मतलब कि ये 4 4 में अपने आप को रिपीट करते जाएगा। ठीक है, तो ये होता है साइक्लिसिटी, इसको साइक्लिसिटी कहते हैं। अब देखो साइक्लिसिटी का क्या क्या है, कुछ कुछ संख्याएं ऐसे जो सब संख्या 4 पे ही रिपीट नहीं करता। ठीक है, तो सबका अपना अपना नियम। जैसे देखो कुछ संख्याएं जो अपने आप उस पर कितना ही पावर लगाता है वो अपने उसके इकाई अंक का स्थान फिक्स रहता है। जैसे सपोज करो 0, 0 के पावर तुम 4 लगाओ तो क्या हो जाएगा 0,
जीरो संख्या नहीं, जैसे मान लो 100, इसके पावर 4 लगाओ, इकाई अंक पे क्या आ जाएगा 0। तुम एक 10 पे लगा दो 6 पावर, फिर भी क्या आना है इकाई अंक पे 0। तुम 10 के पावर 13 लगा दो, फिर भी क्या आना है इकाई अंक पे 0। इसका मतलब क्या आ रहा है कि तुम 0 जो इकाई अंक है, अगर उस पर तुम कितना ही पावर रख दो तो वो अपने आप को ही रिपीट करता है। ठीक है, इस तरीके से और भी संख्या है। तो इसका मतलब अगर इकाई स्थान पे 0 दिया गया है और उसके पावर तुम n लगाओ, n मतलब कोई सा भी नंबर, कोई भी नंबर लगाओ तो उसका इकाई स्थान पे क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। उसी तरह संख्या होता है 1, अगर इकाई स्थान पे 1 दिया गया, उसके पावर तुम n रख रहे हो, उस पर कितना ही पावर आएगा तो उसका इकाई स्थान पे हमेशा क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। ठीक है, उसी तरीके से होता है 5 के पावर तुम कितना भी रखो, ऑड इवन सब रखो, कोई भी पावर रखो 1 3 5 7, तो उसके इकाई स्थान पे क्या आने वाला है 5। उसी तरीके से होता है 6, इसके पावर कितना भी हो और उसका इकाई स्थान हमेशा आने वाला है 6। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 1 5 6 ये संख्याएं हैं, इस पे कितना ही पावर हो, इसका इकाई स्थान हमेशा वही संख्या सेम होने वाला है। 0 पे अगर पावर कुछ भी है तो वो 0 आएगा, 1 पे पावर कुछ भी होगा तो 1, 5 पे 5 6 का 6। इसको कहते हैं साइक्लिसिटी 1, साइक्लिसिटी ऑफ 1, मतलब ये अपने आप को ही रिटर्न करता है कितना ही पावर हो। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, सपोज करो तुम्हें पे दिया गया 10 टू द पावर 12, इसका इकाई स्थान निकालना है। इकाई स्थान निकालने क्या है कि 0 पे पावर कुछ भी हो, यहाँ पे 0 क्या है, इकाई स्थान पे 0 है, तो यहाँ क्या है 0 का पावर कितना n हो तो उसका क्या होता है इकाई स्थान पे हमेशा 0 होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो 5 का देखते हैं तो 25 टू द पावर 2, इसका क्या होता है रिस्पॉन्स 6 to 5, क्या आ गया लास्ट में 5। तो 5 का नियम भी क्या कह रहा है कि 5 पे पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक हमेशा 5 ही होगा। उसी तरीके से 6 का भी 6 टू द पावर 2 36 हमेशा 6 रिटर्न करेगा। तो ये 0 1 5 6 का नियम है। ठीक है, अब एक संख्या का ग्रुप है 4 और 9। ये संख्या ग्रुपिंग क्यों किया गया, क्योंकि इसमें नियम सेम नियम फॉलो कर रहा है। ये दोनों क्या नियम फॉलो कर रहा है, अगर तुम इस पे ऑड संख्या रखो मतलब कि विषम, इसके पावर विषम हो, या फिर इसके पावर यहाँ पे सम यानी कि इवन, अगर तुम इसके पावर ऑड रखोगे 4 के पावर तो हमेशा तुम्हें क्या रिटर्न करने वाला है 4, और इसके पावर तुम अगर सम रखोगे तो क्या रिटर्न करने वाला है हमेशा 6। ठीक है, चलो करके देखते हैं। तो पावर मतलब अगर तुम 4 को विषम बार गुना करो, 4 चौक 16 16 चौकी 64, तो क्या आया 64। इकाई अंक क्या आ गया 4। तो मतलब कि अगर 4 को तुम विषम बार गुना करेगा या फिर 4 पे विषम पावर हो, इसको क्या ले सकते हैं 4 पावर 3, तो ये 3 क्या है विषम है, इसका क्या आ रहा है 64, इकाई अंक क्या आ गया 4। मतलब 4 में पावर अगर विषम हो या 4 को विषम बार गुना करें तो उसका इकाई अंक हमेशा 4 आएगा। उसी तरीके से 4 को अगर सम बार गुना करेंगे, सम टाइम्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि 4 गुना 4, ये क्या हो गया 2 बार, यानी 4 बार क्या लिखते हैं 2, तो क्या हो गया 16, ये क्या हो गया 16, इकाई अंक पे क्या आ रहा है 6, तो हमेशा 6 आएगा। उसी तरीके से नियम है 9 का, 9 पे अगर तुम विषम संख्या रखो तो हमेशा तुमको 9 रिटर्न करेगा, और जब तुम 9 पे सम संख्या रखो तो तुमको हमेशा 1 रिटर्न करेगा। चलो हम करके देखते हैं। तो 9 गुना 9, ये कितना हो गया, सम बार मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 81, क्या आ रहा है 1, सम में क्या आता है 1। अगर तुम 9 गुना 9 गुना 9 करो, 9 9 81 और 9 8 क्या आ रहा है 9, मतलब इसको क्या लेते हैं 9 के पावर 3 और ये 9 के पावर स्क्वायर। इसका मतलब इन 9 के पावर जब भी सम होगा उसका जो इकाई अंक होगा 1 होगा, और 9 के पावर जब भी विषम होगा उसका पावर क्या होगा 9, इसका इकाई अंक क्या हो गया 9 हो जाएगा। चलो इसका सवाल को देखते हैं, ये सब नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। और सपोज को संख्या दिया गया 144 टू द पावर 16, इकाई अंक क्या आ रहा है 4 आ रहा है, और संख्या क्या है पावर कितना दिया हुआ है सम दिया गया, जब भी 4 पे पावर सम हो तो क्या आएगा इकाई अंक 6, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उसी तरीके से देखते हैं 149 टू द पावर 30, इकाई अंक क्या आ रहा है हमारा 9 आ रहा है,
और पावर कितना है विषम। तो जब भी 9 पे पावर विषम होता है तो क्या आता है उसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक आएगा 9। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे। अब सपोज करो 6 5 4 टू द पावर 1 2 5 6 ये दिया गया। इकाई अंक क्या आ गया 4। ये संख्या क्या दिख रहा है सम या विषम। लास्ट में 6 मतलब कि 2 से भाग लग जाएगा, इसका मतलब सम संख्या है। तो 4 के पावर जब सम होता है तो क्या होता है इकाई अंक 6। इसका इकाई अंक क्या आ गया 6। तो इतना आसान है 4 और 9 का देखना। ठीक है, अब देखते हैं और संख्या क्या क्या बचा। कौन कौन सा संख्या हमारा हो गया। 0 तो हम लोग पहले ही देख लिए, 1 देख लिए, 2 नहीं देखा है अभी, मतलब 0 को हम लोग देख लिए। 0 क्या होता है, इसके पावर अगर कितना भी रख दो वो अपने आप को ही रिपीट करेगा, यानी उसका 1 ही 0 ही होगा। 1 का भी वही सेम है, 5 का भी वही है और 6 का भी वही है। अभी हम लोग क्या देख लिए 4 देख लिए और 9 देख लिए। बचा क्या क्या 2 3 7 8। अब इसको देखते हैं ये अपने आप को क्या करता है। था कौन कौन संख्या हो गया 0 हो गया 1 हो गया 4 5 6 9। 0 में और 1 0 1 5 6 इसका क्या नियम है कि अपने आप को हर एक पावर के बाद खुद को रिपीट करता है। 4 और 9 का क्या नियम था कि 4 की पावर अगर सम है इसका क्या होगा इकाई अंक 6 होगा और विषम है तो 4 होगा। उस तरीके 9 का अगर विषम है तो 9 होगा और 9 का अगर सम पावर है तो वो हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब क्या संख्या बच गया हमारे पास, बच गया हमारे पास 2 बच गया 3 बच गया 7 और 8। ये 4 संख्या बच गया। 4 संख्या की साइक्लिसिटी क्या होता है, इस चारों संख्या की साइक्लिसिटी होता है 4। साइक्लिसिटी 4। अब 4 साइक्लिसिटी का मतलब क्या है कि देखो जैसे 2 के पावर अगर 1 है तो इसका मतलब क्या होगा 2, 2 के पावर 2 है इसका मतलब क्या हो गया 4, 2 के पावर 3 है इसका मतलब क्या हो गया 8, 2 के पावर 4 है इसका मतलब क्या हो गया 16, फिर 2 के पावर 5 है इसका मतलब क्या हो गया 32, 2 के पावर 6 इसका मतलब 64, 2 के पावर 7 इसका मतलब 128 और 2 के पावर 8 इसका मतलब 256। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 4 1 2 4 8 6 सबका एक क्या है, पहले आया 2 फिर आया 4 फिर आया 8 फिर आया 6। इधर से क्या आया पहले आया 2 फिर आया 4 फिर आया 8 फिर आया 6। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हर एक 4 के बाद ये अपने आप को रिटर्न कर मतलब रिपीट कर रहा है। 4 के बाद ये क्या हो रहा है 2 वाला संख्या अपने आप को हर एक 4 पावर के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ ये साइक्लिसिटी 4। साइक्लिसिटी 4 क्या है कि हर एक 4 पावर के बाद अपने आप को 4 बार गुना करने के बाद ये क्या करेगा 5वें बार में वही वैल्यू आएगा जो पहले बार में आया हुआ था। तो ठीक है, तो 2 का साइक्लिसिटी क्या है 4 3 7 8 सबका क्या क्या है 4 साइक्लिसिटी है। तो इसको सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज करो कि 2 के पावर दिया गया है 7। ठीक है, हमको पता है कि 2 का साइक्लिसिटी क्या होता है 4। ये अपना 4 के बाद अपने आप को फिर से रिपीट करेगा। 4 के बाद 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब ये है अगर ये 4 यहाँ अपने आप को रिपीट करता है तो 5वें बार जो होगा वो पहले बार का होगा, 6ठे बार पे वो दूसरी बार का, 7वें बार पे वो तीसरी बार का होगा। तो 7 का जो यूनिट डिजिट होगा वो 3 के यूनिट डिजिट के बराबर होगा और 8 का जो यूनिट डिजिट होगा 4 यूनिट के बराबर होगा। यानी कि हम या तो 8 का निकाले 12 का निकाले 16 का निकाले वो 4 के बराबर होगा, या 7 का निकाले 11 का निकाले या फिर 15 का निकाले तो क्या होगा 3 के बराबर होगा, मतलब 3 के पावर के बराबर होगा। इसको निकालते कैसे हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास 7 दिया गया है पावर, तो इसमें क्या करेंगे सिंपली 4 से डिवाइड कर देंगे। क्या हो रहा है देखो यहाँ पे 2 इसमें 4 ऐड कर दिया 6, इसमें क्या कर दिया 10। तो 7 दिया हुआ पावर 7 में क्या करेंगे हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करने पे क्या होता है रिमाइंडर कितना बचा 3, और रिमाइंडर 3 बचा तो इसका मतलब पावर हम 2 पे क्या ले देंगे 3 लिख देंगे। और जो 2 पे पावर 3 लिख देंगे तो 2 का पावर 3 कितना होता है 8 होता है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 8। उसी तरीके से सपोज करो कि हमारे पास 2 के पावर दिया गया है 41 और 41 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 10 बार में कटेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। जो रिमाइंडर बचेगा उसको यहाँ पे लिख देंगे और 2 का पावर 1 क्या होता है 2। ठीक है, उसी तरीके से एक और उदाहरण लेते हैं। सपोज करो कि 2 के पावर दिया गया 40। अभी तो पूरा पूरा 4 से कट गया, तो 4 से कट गया तो क्या हम 2 के पावर 0 लिख देंगे क्योंकि रिमाइंडर तो 0 बचा है, तो नहीं लिखेंगे 0। अब 0 क्यों नहीं लिखेंगे क्योंकि देखो जब भी 1 2 3 4 और 5
6, 7, 8। अगर इसमें तुम 4 से डिवाइड करो तो क्या हो गया, 8 ये 0 हो जाएगा। मतलब ये कहाँ पे आ रहा है, 4 के पावर पे आ रहा है। मतलब 4 का जो पावर होगा, 4 के पावर में जो भी वैल्यू होगा 2 का, वही क्या होगा, 8 का होगा, वही क्या होगा, 12 का होगा, वही क्या होगा, 16 का होगा। इसका मतलब जो 4 का मल्टीपल वाला चीज होगा, जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग लग जा रहा है, उससे हम लोग क्या पावर रखेंगे, 4 के पावर को रख के देखेंगे। तो यहाँ पे अगर 2 के पावर पूरा पूरा भाग लग जा रहा है 40 में, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 के पावर 4। जिसमें पूरा भाग लग जाए उसमें लोग 4 को देखेंगे। समझिए हम क्या बोले यहाँ पे, कि देखो जो 4, 8, 12, 16, 24, जो 4 का पहाड़ा वाला है, जो 4 से इसमें भाग लग जा रहा है पूरा पूरा, उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, जो 2 के पावर 4 पे होता है। तो मतलब कि अगर पूरा पूरा भाग लग गया तो उसमें हम लोग 0 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे। तो 2 के पावर 4 क्या होता है, 16। इसका इकाई अंक क्या हो गया, 16। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो और क्या, सपोज करो कैसे दिया गया, 3 पावर 1, 2, 5, 1, 1 ये दिया गया। उसे चेक करना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो क्या है, 3 किस टेबल में आता है, 4 वाले साइक्लिसिटी में आता है। मतलब कि 4 से डिवाइड करना होगा। तो 4 से डिवाइड करने का चेक करने का क्या नियम है, 4 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 2 के पावर 2। अगर 2 के पावर 2 लिखते हैं तो इसका मतलब हम लोग कितना डिजिट चेक करना पड़ेगा, लास्ट के 2 डिजिट। ये लास्ट में 2 है, मतलब लास्ट का 2 डिजिट मिले कितना होना है, 51। 51 से 4 से भाग के दे करके चेक करेंगे कितना बचा रिमाइंडर, 4, 1, 2, 4, 1, 0, 4, 2 में 8, सॉरी 0 नहीं, 1 होगा, ये 3, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो इसका मतलब 3 के पावर कितना लिखेंगे, 3। मतलब कि अगर इसमें रिमाइंडर 3 बच रहा है तो ये पूरे संख्या में भाग भी दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। 3 के पावर 3 हो गया, 3 के पावर 3 कितना होता है, 27। इसका मतलब साइकिल से कितना इकाई अंक कितना हो गया, 7। तो इतना आसान है इसको निकालना। उसी तरीके से एक और सवाल देखते हैं। देखो सपोज करो 3 की पावर दिया गया है 1, 5, 6, 7, 8, ये दिया गया पावर। हमको निकालना है इसमें कि इसका इकाई अंक कितना होगा। क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे, क्यों, क्योंकि 4 से भाग चेक करने का क्या नियम है कि कोई भी संख्या दिया गया है या दिया गया है, कोई भी संख्या दिया गया हो उसका क्या करते हैं, लास्ट का 2 डिजिट को चेक करते हैं कि 4 से भाग लग रहा है। अगर पूरा पूरा भाग लग रहा है तो संख्या पूरा भाग लगता है, नहीं तो रिमाइंडर जो बचता है उसको देखते हैं। इसका क्या है, 78, इसमें 4 से भाग देके देखते हैं। कितना आया, 2 रिमाइंडर। इसका मतलब 3 के पावर कितना हो गया, 2, तो 3 दिया 9। इसका इकाई अंक क्या हो गया, 3। तो कितने पावर हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, और देखते हैं सवाल। सपोज करो सवाल दिया गया है 2 to the power 168 to the power 32 ये दिया गया। तो ये क्या आ रहा है हमारा, 4 से डिवाइड लग रहा है, ये चेक करना होगा। तो क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को चेक करेंगे। 68 में तो भाग लगता है कि नहीं, 4 से 4, 1, 4, 2, 7, 4, 28 खत्म। मतलब क्या ले जाएंगे, 2 के पावर 4 और 32। 2 के पावर 4 क्या होता है, 16, यानी कि 6 आ रहा है, 6 के पावर 32। अब 6 है तो 6 का क्या नियम था, 6 अपने आप को ही रिपीट करता है, या इसका पावर कितना भी हो तो इसका रिमाइंडर, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6। तो इस तरीके से सवाल को देखेंगे। तो सवाल दिया गया है 1, 2, 3, 5 to the power 56। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट क्या निकालेंगे, तो यूनिट क्या है इसका 5, दोनों बाकी सबको इग्नोर कर देंगे, इसको देखना ही नहीं है। तो यहाँ 5 को देखना है। 5 की पावर क्या है, 56। अब 5 कौन सा टेबल में पढ़ रहा था, साइक्लिसिटी 1 में पढ़ रहा था। मतलब क्या 1 का क्या होता है कि 5 की पावर कितना भी लगा दो उसके इकाई अंक में हमेशा 5 ही आने वाला है। इसका अंक क्या हो गया, 5। इस तरीके से एक और सवाल देखते हैं 1, 4, 3, 6, 2 to the power 67, या इसमें और ऐड कर देते, ये पावर है। तो क्या करना है, बाकी सब उनको इग्नोर करना है, किसको देखना है, बस 2 को। तो 2 का क्या साइक्लिसिटी होता है, 4। 4 का मतलब होने का इसको 4 से डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा कि भाग लग रहा है। 4 से डिवाइड चेक करने का क्या नियम है कि लास्ट के 2 अंक को देखेंगे। तो 78 में अगर 4 से डिवाइड करोगे
3 8, कितना बच गया 2। इसका मतलब क्या लिखना है, 2 के पावर कितना लिखना है 2, तो 2 के पावर 2 कितना होता है 4। इसका मतलब क्या हो गया, इसका इकाई अंक 4। ठीक है, इस तरीके से और एक दो सवाल देख लेते हैं। एक संख्या दिया गया है 1674 टू द पावर 7861। दूसरा सवाल दिया गया है 1345 टू द पावर 786। एक और सवाल है 543 टू द पावर 195617, ये दिया गया है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, 4 वाले हम लोगों ने क्या नियम देखा था कि 4 के पावर सम और विषम वाला, अगर 4 के पावर सम रहे तो क्या आता है, लास्ट में 6 आएगा, यानी कि इकाई अंक 6 आएगा। और 4 के पावर विषम रहे, इसका इकाई अंक क्या आएगा 4। यहाँ विषम है कि सम है, ये विषम संख्या है, जिसका मतलब क्या आएगा, इकाई अंक क्या आएगा 4, तो डायरेक्ट। 5 का क्या देखा था, इसका साइक्लिसिटी 1 है, इसके पावर कितना भी हो, इसका इकाई अंक हमेशा क्या आने वाला है 5 आने वाला है। ये क्या है 3 का साइक्लिसिटी क्या है 4 का साइक्लिसिटी कैसे चेक करते हैं, 4 से जो भाग के चेक करते हैं कि इसका पूरा का रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो 4 से भाग देके चेक करने का नियम है कि लास्ट के 2 अंक को पकड़ते हैं, तो ये क्या है 17, तो 4 से 16, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 3 के पावर लगा देंगे 1, ये सब को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो 3 के पावर कितना 1, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा। तो इस तरीके से चेक करते हैं इकाई अंक को। ठीक है।